हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 नई आर्थिक नीति। बच्चों से पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था लिबरलाइजेशन, उदारीकरण और कुछ एनसीईआरटी बॉक्स को। बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो विदेशी विनिमय सुधार है। बच्चों इसमें समझने वाला पॉइंट ये है कि विदेशी विनिमय सुधार को हम उदारीकरण में स्टडी करते हैं, लिबरलाइजेशन में स्टडी किया जाएगा। मीन्स कि हम बोलेंगे कि उदारीकरण में विदेशी विनिमय सुधार किस तरीके से किए गए, जिसे हम लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। बच्चों ये टॉपिक हम लिबरलाइजेशन उदारीकरण में स्टडी करेंगे। बेसिकली हम समझते हैं कि विदेशी विनिमय सुधार है क्या। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ था कि सरकार ने सन 1991 के अंदर अपनी कंट्री के करेंसी को डाउन कर दिया था, अवमूल्यन कर दिया था, जिसे हम डिवैल्यूएशन भी कहते हैं। अब डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब सरकार अपनी कंट्री के करेंसी को डाउन कर देती है, मीन्स कि उसे गिरा देती है। बच्चों सरकार ने 1991 में लगभग 18% से लेकर के 90% तक अपनी करेंसी को गिरा दिया था, डाउन कर दिया था। बच्चों अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि सरकार ने अपनी कंट्री के करेंसी को गिरा क्यों दिया था, डाउन क्यों कर दिया था। बच्चों इसका बेसिक रीज़न ये था कि हमें अपने यहाँ फॉरेन करेंसी के भंडार को बढ़ाना था। बच्चों जो हमारे पास विदेशी करेंसी का जो भंडार था या जो उसकी जमा पूंजी थी वो बहुत कम थी। बच्चों अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बच्चों मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर मेरी कंपनी में सामान नहीं बिक रहा है तो मैं उसको डिस्काउंट के ऊपर बेचना शुरू करूँगी ताकि मेरा सामान बिके। बच्चों कुछ इस तरीके से हमारे कंट्री की सरकार ने करेंसी को डाउन कर दिया, जिसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं, और लगभग 18 से 90% तक सरकार ने कंट्री की करेंसी को गिरा दिया। बच्चों अब इसके डाउन होने पर हुआ क्या, बेसिकली जैसे ही विदेशों में पता चला कि हमारी कंट्री की सरकार ने अपनी करेंसी को डाउन कर दिया, तो जो इन्वेस्टर होते थे वो हमारे कंट्री की तरफ आकर्षित हुए। जो बाहर विदेशों के लोग होते थे, अब उनके लिए हमारी करेंसी काफ़ी चीप थी, बहुत उन्हें सस्ती लगने लगी क्योंकि करेंसी डाउन हो चुकी थी। अब बेसिकली बच्चों जो बाहर विदेश के लोग थे वो हमारे यहाँ से सामान खरीदने लगे, वस्तुओं को, अपने प्रोडक्ट को वो खरीदने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि क्योंकि उनकी नज़रों में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी करेंसी बहुत चीप थी, बहुत डाउन थी, बहुत गिरी हुई थी। कहीं ना कहीं सरकारी की एक स्ट्रेटेजी थी कि सरकार ने अपनी करेंसी को डाउन किया ताकि बाहर विदेशों के लोग हमारे कंट्री की तरफ आकर्षित हुए, यहाँ वो अधिक इन्वेस्टमेंट करें, अधिक निवेश करें। इसके अलावा वो यहाँ से ज़्यादा वस्तुओं को, प्रोडक्ट को खरीदें। और बच्चों जब वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि बाहर से विदेशी लोग हमारे सामान को ख़रीद रहे हैं, वो हमारे सामान को खरीदेंगे तो जो कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन करेंसी बहुत कम थी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, बाहर देशों विदेशों से लोग हमारे सामान को खरीद रहे हैं। बच्चों बेसिकली जब वो सामान को खरीदेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, फिर दोबारा से हमारे फॉरेन करेंसी इकट्ठे होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने करेंसी को डाउन कर दिया है, हमारा सामान चीप रेट में मिल रहा है। बच्चों बेसिकली हमारा रोजगार भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे देश की स्थिति ग्रोथमेंट की लाइन पर होगी। बच्चों आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर अप होगा कि बेसिकली विदेशी विनिमय सुधार है क्या। बच्चों यहाँ से टॉपिक 4 विदेशी विनिमय सुधार होता है फिनिश। इसके बाद हम पढ़ते हैं टॉपिक 5। बच्चों बेसिकली जो टॉपिक 5 है वो है व्यापार एवं निवेश नीति सुधार, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। बच्चों बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कौन कौन से सुधार किए गए। तो बच्चों फर्स्ट लिखा हुआ है घरेलू उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को बढ़ाने पर। बच्चों पहले बाहर से विदेशों को ये अनुमति नहीं थी कि वे अपने वस्तु और सेवाओं को या अपने उद्योग को हमारे देश में स्थापित करें। बच्चों अब उन सबको हटा दिया गया, अननेसेसरी ट्रेड को हटा दिया गया। बेसिकली अब यहाँ पे घरेलू उद्योग को कंपटीशन मिलने लगा, सरकार ने कंपटीशन को शुरू करा। और बच्चों सेकंड पॉइंट में अगर हम देखें तो सरकार ने इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करा, अप्रिशिएट किया इन्वेस्टर को। और वो अप्रिशिएट किस तरीके से किया बच्चों, सरकार ने अपनी करेंसी को डाउन करके, क्योंकि अब देश विदेशों को हमारी करेंसी बहुत चीप लगने लगी, हमारे प्रोडक्ट बहुत चीप लगने लगे। इसकी वजह से इन्वेस्टर हमारी तरफ आकर्षित हुए खरीदने के लिए।
और बच्चों थर्ड पॉइंट में इसने दिया है कुशल विदेशी प्रौद्योगिकी को लाने पर, मीन्स के बाहर देश विदेशों से हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी आएगी, उसका भी आयात किया जाएगा। सो बच्चों बेसिकली इन 3 सुधारों पे सरकार ने ध्यान केंद्रित करा कि यहाँ पे कंपटीशन होगा, इन्वेस्टमेंट को एप्रिशिएट किया और यहाँ पे बाहर के सामान को लाया जाएगा, टेक्नोलॉजी को। आगे हम इसे बच्चों और पढ़ते हैं ताकि हम इसे और सिंप्लीफाई कर पाएँ और हम इसे और अच्छे से समझ पाएँ। सो बच्चों बेसिकली जो हम विदेश और निवेश व्यापार और निवेश नीति सुधार को समझेंगे, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से व्यापार पर लगाए गए सारे अननेसेसरी रूल्स को, लॉज को, रेगुलेशन को हटा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, बैरियर्स को हटा दिया गया। सो बच्चों उसने फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, मीन्स कि हमारे आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा दिया गया, उनका निराकरण किया गया। मीन्स कि बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार ने कोटा निर्धारित कर रखा था कि हम बाहर से इतनी वस्तुओं को ही ले सकते हैं, इतना ही निर्यात कर सकते हैं, तो सरकार ने इस अननेसेसरी रूल्स को, लॉज को हटा दिया। अब ऐसा नहीं है कि हमें आयात करने के लिए जो सरकार ने मात्रा निर्धारित की है, जो कोटा निर्धारित किया है, हम उतना ही खरीद सकते हैं या उतना ही आयात कर सकते हैं, उतना ही निर्यात कर सकते हैं। सो बच्चों सरकार ने ये अननेसेसरी रूल्स को हटा दिया कि हम जितना चाहे उतना आयात और निर्यात कर सकते हैं, मीन्स की कोटे को सरकार ने रिमूव कर दिया। सेकंड पॉइंट समझते हैं बच्चों, प्रशुल्क दरों में कमी, रिडक्शन इन टेरिफ रेट्स। सो बच्चों बेसिकली जो सरकार ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी हैवी टैक्स लगा रखे थे सरकार ने, ताकि हम बाहर से ना खरीदें। सरकार ने पहले हमारे आयात के ऊपर हैवी टैक्स, हमारे निर्यात के ऊपर, हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर सरकार ने बहुत हैवी टैक्स लगा रखे थे, ताकि हम कोई चीज़ बाहर से खरीदें तो हम उस चीज़ को हम ना खरीदें। तो सरकार ने ऑलरेडी उस पर बहुत हैवी टैक्स लगा रखा था। सो बच्चों फाइनली सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर से जितने भी हैवी टैक्स लगे हुए थे वो सरकार ने हटा दिए। सरकार ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ईजिली बनाया, आयात और निर्यात को बहुत ईजी कर दिया सरकार ने, ताकि हर कोई व्यक्ति ईजिली से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। तो सरकार ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो भी रेट्स लगे हुए थे वो सरकार ने रिमूव कर दिए। आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति। सो बच्चों उसने बोला है जो हमें आयात करना होता था तो उससे पहले हमें लाइसेंसिंग प्राप्त करनी होती थी, तो सरकार ने इस अननेसेसरी ट्रेड के रूल को भी रिमूव कर दिया। आयात को इजीली बनाया गया, निर्यात को इजीली बनाया गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बहुत ईजी कर दिया गया, ट्रेड को बहुत ईजी कर दिया गया कि अब कोई भी इंपोर्ट कर सकता है, जितना चाहे उतना इंपोर्ट कर सकता है, जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सकता है, और इंपोर्ट टैक्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया। सारे नेसेसरी रूल्स, लॉज, रेगुलेशन को रिमूव कर दिया गया, लाइसेंसिंग की समाप्ति कर दी गई यहाँ पर। सो बच्चों बेसिकली निर्यात शुल्क की समाप्ति की गई, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की यहाँ पे समाप्ति की गई। मीन्स कि हमारे कंट्री की वस्तुओं को कंपटीशन से बढ़ावा देने के लिए बच्चों यहाँ पर आयात प्रशुल्कों को समाप्त कर दिया गया। मीन्स कि अगर हम बाहर से शॉपिंग करते हैं तो हम पे बहुत हैवी टैक्स लगाया जाता था जब सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को लागू किया था। सो बच्चों बेसिकली सरकार का मोटिव ये था कि हम बाहर से आयात ना करें, बट बच्चों अब वो सरकार ने रिमूव कर दिया। जो हम बाहर से सामान खरीदते तो उस पर हैवी टैक्स लगाया जाता था, अब वो सरकार ने रिमूव कर दिया, उसे हमेशा के लिए सरकार ने समाप्त कर दिया कि अगर हम लोग आयात करते हैं तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सो बच्चों फाइनली यहाँ पर शुल्कों की समाप्ति की गई। जो हैवी टैक्स यहाँ पर लगाए गए थे उन सभी टैक्सेस की यहाँ पर समाप्ति कर दी गई। सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, जिसमें हमने समझा व्यापार और निवेशी नीति सुधार की किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड पर लगाए गए अननेसेसरी रूल्स को, लॉज को, रेगुलेशन को, बैरियर को, या जितने भी हैवी टैक्स लगे हुए थे उन सबको रिमूव कर दिया गया बच्चों। और किस तरीके से हमने अपना विदेशी विनिमय सुधार किया, अपनी करेंसी को डाउन करके हमारी करेंसी लोगों को, बाहर विदेशी लोगों को चीप लगने लगी। सो बच्चों ये जो हमने दोनों सुधार स्टडी किए हैं वो लिबरलाइजेशन के अंतर्गत किए जाते हैं। एक विदेशी विनिमय सुधार और बच्चों दूसरा व्यापार तथा विदेशी नीति सुधार, निवेश नीति सुधार, ये बच्चों लिबरलाइजेशन के अंतर्गत ही स्टडी किए जाते हैं। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर अप हुए होंगे। सो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।